हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया? तो पता है ना सबको हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? ईश्वर को धन्यवाद देके सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। सभी अपनी आंखें खोले। तो हम लोगों अभी तक व्याकरण पुस्तक पढ़ रहे थे। व्याकरण में हमारा एक पोर्शन समाप्त हो गया है। अब हम अगला पोर्शन जब शुरू करेंगे उससे पहले अब हम पढ़ेंगे मयूरपंख, है ना। हमने मयूरपंख में पार्ट 6 तक पढ़ लिया है। हमारा पिछला पार्ट था मेरी पहली केरल यात्रा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 7 हेलो चुनमुन, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या है पार्ट 7 में। पार्ट 7 हेलो चुनमुन। पाठ पढ़ने से पहले एक कहानी सुन ली जाए, है ना। एक बार क्या होता है कि एक डाकू था, है ना। डाकू मीन्स चोरी चपाटी, है ना, करके जो अपना घर चलाता है ना। दूसरों से पैसे लूट लेना और सामान ले लेना और अपनी जीविका यापन करना मीन्स अपने घर को चलाना। तो वो भी इसी तरह करता था। उसका रोज़ का यही काम था, रोज़ लूटपाट मचाना, अपने घर में सामान लाना और अपने घर को चलाना। अब एक बार क्या होता है कि उस डाकू को एक संत मिल जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? तो बोले कुछ नहीं, मैं चोरी चपाटी करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ और अपना घर चलाता हूँ, मेरा यही काम है। तो बोले अच्छा तुम ये कार्य करते हो? बोले हाँ यही कार्य करता हूँ। तो बोले कि तुम्हें पता है कि इसका तुम्हें ये बुरा काम है, पाप कर रहे हो, है ना, तो इसका तुम्हें बुरा फल मिलेगा। बोले हाँ वो तो कर रहा हूँ, पर मेरे घर को कैसे चलाऊँ? मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण है, वो कैसे करूँ मैं, है ना। उसके लिए तो मुझे चाहिए ही रुपया पैसा, तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो बोले ठीक है, तुम किसके लिए करते हो? बोले मेरे बीवी बच्चों के लिए। तो बोले आज अपने घर जाना, है ना, और अपने पत्नी और बच्चों से पूछना कि जो मैं पाप कर रहा हूँ तुम मेरे भागीदारी बनोगे, रहोगे क्या? तो बोले ठीक है मैं पूछता हूँ। अब वो अपना रोज के तरह घर जाता है, सामान देता है और फिर पत्नी से पूछता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। बोले पूछिए। तो बोले कि मैं जो चोरी चपाटी करता हूँ, है ना, तो तुम इस पाप में मेरे हिस्सेदार बनोगे क्या? तो बोले कि नहीं, मैं क्यों बनूँ? जो तुम कर रहे हो इसका पाप तो तुमको ही भोगना पड़ेगा, इसका फल तुमको ही मिलेगा। मैं जो मेरे अच्छे बुरे कर्म करूँगी इसका फल मुझे मिलेगा, तुम जो अच्छे बुरे कर रहे इसका तुमको मिलेगा। तो बोले क्यों? मैं तो तुम्हारे लिए ही करता हूँ ये सब, है ना, तुम लोग अच्छे से खा सको, अच्छे से कपड़े पहन सको, इसलिए सारी चीज़ें करता हूँ। तो बोले ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है ना, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम हमारा पालन पोषण कैसे करते हो, है ना, और हम आप ला के देते हो, उसके बाद ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको खाते हैं क्योंकि आप ला के दे रहे हो हमें, लेकिन ये हम इसके भागीदार नहीं रहेंगे। तो वो रात भर सोचता है कि सही बोला था उस संत ने। फिर अगले दिन उठता है, फिर अपने बच्चों से पूछता है कि मैं जो भी चोरी चपाटी करके लाता हूँ, तुम लोगों को इतने अच्छे से खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, तो तुम क्या मेरे पाप के भागीदार बनोगे क्या? बोले नहीं पिताजी, हम क्यों बनेंगे? चोरी चपाटी आप कर रहे हो, आपके बुरे कर्मों का फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। हम जो बुरे करेंगे, अच्छे करेंगे, उसका फल हमें मिलेगा। फिर वो शाम को वापस उस संत के पास जाता है। तो बोले आपने सच कहा था, है ना, कि मेरे पत्नी और बच्चे तो मना कर गए हैं कि मैं जो पाप कर रहा हूँ उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो बोले ये सही कहा उन्होंने, है ना, इसमें आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसका फल
दूसरों को नहीं मिलता है ना, क्योंकि जीवन हमारा है, शरीर हमारा है, हमारे द्वारा जो कर्म करेंगे उसके फल हमें ही भोगने हैं। तो फिर क्यों कर रहे हो तुम, छोड़ दो ये सब। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल छोड़ दूंगा मैं आज से, है ना। अब मुझे आपने सही राह दिखाई है, सही ज्ञान दिया है। तो पता है फिर उस दिन से उन्होंने वो कार्य छोड़ दिया और आगे जाके उन्होंने एक महान काव्य रामचरितमानस की रचना की। जी हाँ, ये वही महान कवि हैं जिन्होंने हमारे वाल्मीकि जी, जिन्होंने हमारे महान काव्य रामचरितमानस की रचना की। आप लोगों ने छुट्टियों में लॉकडाउन के समय रामायण देखी होगी ना, तो वो महान ग्रंथ उनके ही द्वारा लिखा गया है। तो देखिए कि जब हमारे जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आता है, हमें सही राह दिखाता है, तो हमें अवश्य उसकी बातों को सुनना चाहिए और उसकी बातों को अपनाना चाहिए, उससे प्रेरणा लेके उस सही राह पे चलना चाहिए। तो एक चोर लुटेरा जो था वो एक महान व्यक्ति बन गया, महान रचनाकार बन गया, और जिनका नाम हम अभी भी बहुत सम्मान से लेते हैं। और ऐसा महाकाव्य बना है जिसके समान कोई भी, जिसमें उन्होंने सत्य पे चलने की हमें शिक्षा दी है ना, सही राह पे चलने की शिक्षा दी है ना। राम जी के पद को अपनाया है उन्होंने और सही मार्ग पे चले और बहुत अच्छे ग्रंथ की रचना की। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की बात सुननी चाहिए, अच्छी सीख लेना चाहिए और अच्छे राह पे चलना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारे पाठ हेलो चुनमुन। हेलो चुनमुन, है ना। पाठ से हमें लग रहा है कि चुनमुन कौन होगा, ये क्या है पाठ। तो आप लोग सोते हो ना, तो सोते सोते आप लोग सपने देखते हो ना, उठ के मम्मा को बताते हो ना कि आज पता है मम्मी हमने ऐसा देखा, है ना, और आज मैं साइकिल से जा रहा था तो ऐसा हो गया। आप जो कल्पना करते हो ना, आपके सपनों में भी वही चीज़ें आने लगती है। तो कि आप लोग कभी कभी ये भी सोचते हो ना कि हम जंगल गए हैं और फिर वहाँ पे हमको शेर, हाथी, चीते सब मिले हैं। तो ये हमारी कल्पना होती है और आपको लगता है ना कि सच में ये हमसे कभी बातें करने लगे। तो इसी तरह से इस पाठ में भी बताया गया है। इसमें एक गोलू नाम का बच्चा है, वो एक हाथी है चुनमुन, उससे फ़ोन पे बात कर रहा है। अब ये संभव नहीं है, लेकिन क्या है, बच्चों की कल्पना में सब कुछ संभव होता है ना। आप अपने कल्पना में, सपने में सोच के हर चीज़ को संभव कर देते हो, है ना। आप सोच लेते हो ना कि एक टॉफ़ी का पेड़ होगा, फिर हम उसमें से रोज़ तोड़ेंगे और खूब सारी टॉफ़ी खाएंगे, है ना। फिर हम हाथी से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, है ना। तो आप जो कल्पनाएं करने लगते हो वही आपको सपने आने लगते हैं और वो आपको सच लगने लगता है। तो गोलू चुनमुन से बात कर रहा है। अब वो बोल रहा है हेलो चुनमुन, तो उधर से चुनमुन बोल रहा है हेलो कौन। आप लोग फिंगर रखते जाएंगे, है ना। मैम जो रीड कर रही है फिंगर रखते जाएंगे, मैम रीड भी करेगी और समझाएगी भी आपको। गोलू, अरे चुनमुन मैं गोलू बोल रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त। तो गोलू ने उसे याद दिलाया कि अरे चुनमुन मैं गोलू बोल रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त। चुनमुन, गोलू, पर मेरे तो किसी भी दोस्त का नाम गोलू नहीं है ना। कभी हम बहुत समय बाद किसी से बात करते हैं तो उसे नहीं याद आता कि हम कौन बोल रहे हैं, तो वो उसे याद दिला रहा है कि गोलू, पर मेरे तो किसी भी दोस्त का नाम गोलू नहीं है। गोलू, इसका मतलब तुम मुझे भूल गए, हम कल ही तो मिले थे जब तुम अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर आए थे। अब उसे गोलू याद दिला रहा है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे भूल गए हो। अरे कल ही तो मिले थे हम, तुम अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर में आए थे, है ना। देखिए किस तरह से बात हो रही है ना। ये हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 43 पे। अब हम आएंगे 44 पे। अभी हम पढ़ रहे थे 43 पे। अब अगले पेज पे आ जाइए सभी लोग। हाँ, मैं अपनी माँ के साथ उस बड़े से पेड़ के नीचे था। मैंने सुन हिलाकर तुम्हें नमस्ते किया था, है ना। अब वो बोल रहा है कि अरे
चुनमुन कौन है इसमें? चुनमुन एक बच्चा है और गोलू हाथी का बच्चा है ना। तो उसमें गोलू ने कहा कि अरे तुम कल अपनी मम्मी के साथ आए थे और पेड़ के नीचे खड़े थे और मैंने सूंड हिला के तुमको नमस्ते किया था, है ना। तो इसका मतलब तुम हाथी के वही गोल मटोल बच्चे हो? चुनमुन ने कहा। तो गोलू ने कहा हाँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? चुनमुन हाँ हाँ, मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत खुशी होगी। तुम्हारी आयु कितनी है गोलू? अब उसने पूछा कि तुम्हारी आयु में उम्र, एज, है ना। आप लोगों से भी पूछा जाता ना ये प्रश्न कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल के हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो उसने, जब हम परिचय करते हैं तो सबसे पहले यही बातें पूछते हैं ना कि तुम्हारी कॉलोनी का नाम क्या है, तुम्हारे घर कहाँ है, तुम कौन सी स्कूल में हो, तुम किस क्लास में हो। तो उसने भी पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। गोलू ने कहा कि मैं केवल 11 महीने का हूँ। देखो गोलू जो हाथी है उसने कहा मैं सिर्फ 11 महीने का हूँ। चुनमुन क्या सचमुच? तुम तो मुझसे बड़े दिखते हो, जबकि मैं तो 7 वर्ष का हूँ, अभी तो मैं छोटा हूँ। अब देखिए जो हाथी होते हैं ना वो शुरुआत से ही कैसे होते हैं? अच्छे, हेल्दी, हाइट हेल्थ अच्छी होती है उनकी, है ना। हेल्थ, सबसे वजनी प्राणी माना जाता है हाथी। तो गोलू ने कहा हाँ दोस्त, हम हाथी के बच्चे 22 माह तक तो माँ के पेट में रहते हैं। देखो हम लोग कितने महीने हमारी मम्मी के पेट में रहते हैं? 9 महीने। और हाथी कितने महीने रहते हैं? 22 महीने। ये सब चीज़ें ध्यान से सुनते जाना कि हाथी के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप लोगों को जो नहीं पता होती है ना, आप लोग जानना भी नहीं चाहते हो, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सुनना चाहिए, हमारा नॉलेज बढ़ता है। आपको हाथी तो बहुत पसंद है, लेकिन हाथी के बारे में पता है? नहीं पता है। बस आपको ये पता है कि उसकी एक सूंड होती है, बड़े बड़े कान होते हैं, लेकिन इससे भी अच्छी जानकारी इस पार्ट में हमें मिल रही है। तो उसने कहा कि हम लोग कितने, हम जो इंसान होता है वो कितने महीने अपने मम्मी के पेट में रहते हैं? 9 महीने। लेकिन हाथी का बच्चा अपनी मम्मी के पेट में कितने समय रहता है? 22 महीने, है ना। 22 महीने समझते हो? मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, है ना। तो कम से कम 2 साल तक तो वो अपनी मम्मी के पेट में ही रहते हैं। इसके बाद जन्म के समय ही हमारा वजन 105 किलोग्राम तक होता है। कितना वजन होता है? जो कि हमारा पूरी उम्र नहीं हो पाता। बहुत ही हेल्दी जो लोग होते हैं ना, उनका वजन इतना होता है। तो हाथी ने बताया कि जन्म के समय, है ना, जब वो जन्म होता है तो 105, है ना, 100 किलो और 5, है ना, 5 ऊपर होता है, 105 किलोग्राम। अब चुनमुन आश्चर्य से, सचमुच ये तो बहुत ज़्यादा है। सब लोग पेज नंबर 45 पे आ जाओ। सभी लोग अब पेज टर्न कर लो, इस पेज पे आ जाओ, है ना। तो चुनमुन ने बहुत आश्चर्य से कहा सचमुच ये तो बहुत ज़्यादा है, फिर तो तुम्हारी मम्मी का वजन 4-5 हज़ार किलोग्राम होता होगा। तो गोलू ने कहा हाँ बिल्कुल, मेरी माँ की उम्र 38 साल है और उनका वजन 4000 किलोग्राम है। समझते हो ना, 4000 किलोग्राम। हमारे पापा हाथी की उम्र 50 से 70 वर्ष तक हो सकती है ना। हाथी की उम्र कितनी होती है? 50 से 70 वर्ष तक, और वजन 5000 किलोग्राम तक भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो चुनमुन, वाह गोलू, यह सब तो मुझे पता ही नहीं था। अपने और अपने परिवार के बारे में और बताओ ना। जैसे ही उसने ये बातें बताई तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, तो उसने कहा कि और भी बातें बताओ ना। तो गोलू ने कहा अच्छा तो सुनो, हमारे मुंह में 26 दांत होते हैं। हमारे मुंह में कितने होते हैं? इंसानों के मुंह में सामान्यतः 32, लेकिन हाथी के मुंह में कितने होते हैं? 26। हमारी त्वचा लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है।
समझते हो ना, 2.5 सेंटीमीटर। आप लोग गणित में पढ़ते हो ना ये चीज़, मैथ्स में। हमारे परिवार के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। हाथी कैसे होते हैं? बुद्धिमान प्राणी होता है। हम अधिकतर सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हम देखते हैं ना, कभी भी हाथी किसी को मारता सताता नहीं। इंसानों में और अक्ल नहीं होती। इंसान क्या करते हैं, हाथी को कोई हमको दिखता है तो क्या करेंगे, कभी उसे पत्थर फेंक के मारेंगे, तो कभी कुछ करके मारेंगे। तो ये अच्छी बात होती है क्या? जानवरों को तंग करना नहीं होती है ना। तो वो बोल रहा है कि हम कभी भी किसी को परेशान नहीं करते और हम बहुत बुद्धिमान होते हैं। चुनमुन, हाँ, और मुझे लगता है कि तुम सब झुंड में रहना पसंद करते हो। आप लोगों ने देखा होगा ना, हाथी हमेशा झुंड में, एक साथ कई हाथी हमें दिखाई देते हैं, तो वो सब मिल के रहते हैं, है ना, एक साथ रहते हैं। गोलू ने कहा बिल्कुल सही, और झुंड का नेतृत्व हमेशा माँ यानी हथीनी करती है। और आपको पता है किसकी विशेषता, कि जो हाथियों का झुंड होता है उसका नेतृत्व ने मॉनिटर आप लोग बनते हो ना क्लास में, ऐसे लीडर सबसे आगे हथीनी चलती है। हथीनी मीन्स हाथियों की माँ होती है। और हाथी है ना, जो नर होता है उसको हाथी, और जो मादा होती है उसको हथीनी बोला जाता है। तो चुनमुन ने बोला गोलू तुम कितने अच्छे हो, मैं फिर से तुमसे मिलने आऊँगा, तब हम ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा अब अलविदा। अब उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो और मैं फिर से तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। अलविदा, अलविदा मीन्स हम जब बाय बोलते हैं ना तो उसको हिंदी में अलविदा बोला जाता है। अलविदा मेरे दोस्त, है ना। गोलू ने भी उसे अलविदा कहा। तभी चुनमुन की माँ उसे जगाती है, और पता ये सब बातें किस में चल रही है? सपनों में चल रही है। अभी मैंने बताया था ना कि हम सपनों में कल्पनाएं कर लेते हैं, और आप लोग बताते हो ना मम्मी को कि मैं इंदौर गया, वहाँ पे मैं मैच के ग्राउंड में था, बड़े सारा ग्राउंड था और खेल रहा था। ये सपने क्या होते हैं पता है? आपकी कल्पनाएं होती है। आप जैसा सोचते हो ना वैसा ही आपको दिखाई देता है। तो चुनमुन क्या बड़बड़ा रहे हो, उठो सुबह हो गई। और उसे इस सपने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो खुश होता है और दिन भर उस सपने को देख के सोच के खुश होते रहता है, और सुबह मुस्कुराते हुए उठ जाता है। जब हमें कोई अच्छा सपना आता है, कुछ अच्छा रहता है, तो हमें दिन भर अच्छा लगता है ना, तो उसे भी अच्छा लगा। तो हमने देखा कि गोलू एक हाथी है और चुनमुन एक बच्चा है। दोनों की हमने बातें सुनी, और हाथी के बच्चे ने उसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी अपने बारे में। अब हम इसके शब्दार्थ लिख लेंगे। सभी लोग अपनी नोटबुक निकालेंगे, हिंदी की क्लास 1 कॉपी। आपको पता है ना, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, पार्ट का नाम लिखेंगे और डेट डालेंगे। सबसे पहला काम हमेशा डेट डालना है। आपको पता है सबसे पहले मैम क्या बोलती है? डेट डालो। और अपनी नोटबुक का पेज आपको पता है कि क्या करना है? फोल्ड करना है ना। इस तरह से पेज फोल्ड करना है आपको, है ना। और जो लाइन ड्रॉ हो जाएगी बीच में, वहाँ पे आपको इसके से लाइन खींचना है, ठीक है। फिर आप हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। इसी तरह हर जानवर की एक विशेषता होती है। शेर की, हाथी की, प्रत्येक जानवर की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। उनकी उम्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में आप लोग चाहो तो नेट पे सर्च करके देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और पता करना ही चाहिए, है ना। आप लोग फालतू चीज़ें देखोगे, इससे अच्छा है हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखना चाहिए। सबसे पहला शब्द है आयु, है ना। शब्दार्थ है ना आयु। आयु मीन्स क्या होता है? उम्र। आयु का क्या मतलब होता है? उम्र। माह, माह मीन्स महीना। अच्छा सुंदर राइटिंग लिखेंगे सभी लोग। फिर है झुंड। झुंड में समूह।
नेतृत्व ने आगे आगे चलना। आप लोगों ने दिल्ली की परेड देखी होगी ना, उसमें बताया जाता है कि इस समूह का नेतृत्व ये कर रहे हैं, उस समूह का नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो हमें ये शब्दों को ध्यान से सुनते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। अगर हमें कोई शब्द का अर्थ नहीं पता हो तो अपने घर में बड़ों से पूछना चाहिए। फिर बड़बड़ाने, अपने आप से बात करना, आखिरी शब्द है बड़बड़ा। बड़बड़ा मीन्स अपने आप से बात करना। लिख लो आप लोग, ये बोल बोल के लिखना है। पार्ट का नाम है ना, हेडिंग प्रॉपर वर्क चाहिए मुझे, अच्छे से करो, डेट डालो और बोल बोल के लिखो। राइटिंग अच्छी लिखेंगे सभी लोग। हो गया ये सभी का। अब होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। पार्ट को पढ़ना है आपको और इससे कठिन शब्द छाट के लिखना है ना। पार्ट 7 वाचन करें एवं उसके कठिन शब्द छाट के लिखना है। कठिन शब्द छाट कर CW में लिखें। होमवर्क लिख लीजिए आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पार्ट को पढ़ना है आपको, कम से कम 1 से 2 बार पार्ट पढ़ना है ना। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। आज हमने शब्दार्थ किए, अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे, है ना। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं, है ना। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाहर जाने की जिद नहीं करना है और घर पे रोज़ रीडिंग राइटिंग करना है। 1 पेज हिंदी की रीडिंग और राइटिंग, है ना।
एक कॉपी बना के रखें, ताकि जब भी हम मिले तो मुझे आप बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा वर्क किया है ना। तो रोज़ एक पेज रीडिंग राइटिंग की हैबिट रखना है आपको। आप कोई सी भी बुक से रीडिंग राइटिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हिंदी की ही बुक लेनी है आपको। आपके घर में भी दूसरी पुस्तकें अच्छी वाली होती है ना, उनसे भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर से भी कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप लोग? डेली रीडिंग करना है, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है आपको, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन जानकारियाँ मिलती एकत्र करके रखना है, मुझे बताना है कि हमने, और डेट लिख के लिखना है कि इस डेट को ये न्यूज़ लिखी थी, उस डेट को वो न्यूज़ लिखी थी, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।